तो चलिए अपन जो है शुरुआत करते हैं साथियों। देखिएगा, पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने है। देखो, पहला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान सरकार के द्वारा गर्भवती महिलाओं को निजी केंद्रों पर साथियों निशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा देने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है। तो ये आपको बताना है साथियों, कौन सी योजना लागू की गई है। तो ध्यान रखना साथियों, गर्भवती महिलाओं के लिए साथियों एक योजना लॉन्च की गई थी और उस योजना का नाम था मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना। तो ये ध्यान रखना है आपको और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना साथियों, इस योजना को जो है 8 मार्च को जो है साथियों प्रदेश के 3 जिलों के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लॉन्च किया गया था। वो था, एक तो साथियों 12 था, एक था साथियों फलोदी। ये ध्यान रखना है, 12 फलोदी, 12 फलोदी और एक साथियों भरतपुर। इन तीनों ही जिलों के अंदर साथियों इसको जो है लागू किया गया था सबसे पहले, अगर अपन बात करें तो। ठीक है, और ध्यान रख लेना साथियों, इसी को जो है 8 अगस्त को, है ना, ध्यान रख लेना साथियों, इसको जो है 8 अगस्त को साथियों संपूर्ण प्रदेश के अंदर जो है इसको लागू कर दिया गया है। संपूर्ण प्रदेश के अंदर जो है इसको लागू कर दिया गया है। तो ये भी बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है मित्रों। ठीक है, तो ये रही बात आपके सामने। और इसके तहत साथियों क्या दिया जाएगा, ई वाउचर दिया जाएगा। तो इस वाउचर के तहत साथियों जो है निजी जो है सोनोग्राफी केंद्र है, तो वहां पर जो है महिलाएं जाकर के जो है सोनोग्राफी करवा सकती है। ठीक है, और ये ध्यान रख लेना, इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाएं 1100 से अधिक जो है निजी पंजीकृत सोनोग्राफी केंद्रों पर क्या करवा सकेगी, निशुल्क सोनोग्राफी करवा सकेगी। और जो ये कहाँ पर करवाएगी साथियों, इसके लिए जो है राज्य सरकार 10 करोड़ रुपए से अधिक प्रतिवर्ष क्या करेगी, वे करेगी, है ना। और प्रत्येक माह की साथियों 9, 18 और 27 तारीख को जो है प्रधानमंत्री मातृत्व जो सुरक्षित अभियान है, इन दिवसों का आयोजन किया जाएगा। और कहाँ पर किया जाएगा, प्रत्येक गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उच्चतर संस्थानों पर जो है इसका आयोजन किया जाएगा। और इसी के तहत ही आपको ध्यान रखना है साथियों, जो है ये योजना लागू की जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसके तहत निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर होने वाला जो है प्रति वर्ष लगभग 10 करोड़ का व्यय कौन करेगी, सरकार वहन करेगी। ये ध्यान रख लेना है साथियों। डेट आपको याद रखनी है 9, 18 और 27। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा, राज्य सरकार के द्वारा साथ ही इस योजना में लगभग 2.25 लाख गर्भवती महिलाओं को क्या किया जाएगा, लाभान्वित किया जाएगा। ये प्रश्न आपसे कूट के अंदर में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष कितना करोड़ खर्च होगा, 10 करोड़ का खर्चा होगा। लाभान्वित कितनी महिलाओं को किया जाएगा, 2.25 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है। निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर साथियों भुगतान राज्य स्तरीय साथियों एकल बैंक खाते से डीबीटी के जो है माध्यम से उनके खाते में क्या होंगे साथियों, देय होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस योजना के तहत साथियों 29 अक्टूबर तक प्रदेश में 44,508 वाउचर जारी किए जा चुके हैं। और इनके माध्यम से 18,315 गर्भवती महिलाओं में निजी केंद्रों पर सोनोग्राफी करवाई जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सिल की जोधपुर सी। अच्छा, पिछले प्रश्न का आंसर है गौरव शर्मा। ऑल एवरी जय श्री राधे राधे, आपको भी भाई राधे राधे। सभी को जय श्री कृष्णा। एक बार अपने ग्रुपों में जो है क्लास को जरूर शेयर कर दे। ठीक है, चलो, ये इसकी सारी प्रोसेस है। ठीक है, याद रखिएगा। देखो, हाल ही में साथियों किसे साथियों संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के द्वारा नाट्य लेखन यानी कि उसका प्रेमी के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है युवा अवार्ड साथियों प्रदान किया गया है। बताओ देखिए, ये किसको किया गया है। तो ध्यान रख लेना साथियों, जो है ये किया गया है किसको, प्रियदर्शनी मिश्रा को किया गया है। किसको साथियों, प्रियदर्शनी मिश्रा को किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ साथियों रोमा देवी की, तो ध्यान रख लेना साथियों किसकी ब्रांड एम्बेसडर है। तो ध्यान रखना साथियों ये राजविका की ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, अवनी लेखरा ध्यान रख लेना साथियों पैरा शूटिंग खिलाड़ी है। कौन है साथियों, ये पैरा शूटिंग खिलाड़ी है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और इन्होंने साथियों पेरिस पैरालंपिक के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनको ध्यान रखना साथियों सी शक्ति अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है ना, श्री शक्ति अवार्ड जो है इनको दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अरुंधति सुब्रमण्यम की बात करें तो इनको ध्यान रखना, नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड दिया गया है। महाकवि कन्हैया
लाल सेठिया अवार्ड दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके लिए साथियों? वहन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि हाल ही में साथियों राजस्थान में 13 नवंबर 2024 को कितने विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होंगे? तो यानी कि 13 नवंबर 2024 को जो है कितने विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो है उपचुनाव हुए थे? तो 7 विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत उपचुनाव हुए थे। वो आप सभी को पता होगा, झुंझुनू साथियों। एक तो साथियों झुंझुनू के अंदर था, एक था साथियों देवली उनियारा के अंदर, एक था रामगढ़ के अंदर साथियों, एक था साथियों खींवसर के अंदर, और एक कहाँ पर था बताओ देखे? एक था साथियों सलूम्बर के अंदर, एक था साथियों ठीक है, फरवरी में भी होने हैं जी। फरवरी में क्या होगा भाई? हाँ, 84 विधानसभा क्षेत्र है, झुंझुनू है ही सही, ठीक है। दौसा है, एक दौसा थी, और एक 84 है ना, 84। चलो देखो, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के तहत रामगढ़, दौसा, देवली उनियारा, झुंझुनू, खींवसर, सलूम्बर और 84 विधानसभा क्षेत्रों में 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। ये तो रही बात इसकी उपचुनाव की, ठीक है। इसके बाद देखिए, इन 7 विधानसभा क्षेत्रों में जो है 69 प्रत्याशी मैदान के अंदर है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना साथियों, 100% आपसे पूछा जा सकता है। कितने प्रत्याशी मैदान के अंदर है साथियों? तो 69 प्रत्याशी यहाँ पर मैदान के अंदर है, ये ध्यान रखना है। और इन निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 19,37,485 मतदाता भी हैं, ठीक है ना। यानी कि सात के साथ जो मतदाता निर्वाचन क्षेत्र है, इनके अंदर मतदाताओं की संख्या 19,37,485 है, जिनमें साथियों 10,04,736 कितने पुरुष मतदाता है, और 9,32,742 महिलाएं मतदाता है, और 7 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है। ये भी 100% छपने लायक प्रश्न है कि उपचुनाव के अंतर्गत कितने ट्रांसजेंडर जो है भाग लिए थे? तो 7 ट्रांसजेंडरों ने साथियों इसमें भाग लिया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इन क्षेत्रों के साथियों 2,365 बुजुर्ग और 828 साथियों दिव्यांग सहित कुल 3,193 मतदाता घर से पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करेंगे। कितने साथियों? 3,193, ठीक है। ये तो मतदान करने वाले हैं, अब मतदान कितने करे थे उसके बारे में आगे अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। 7 विधानसभा क्षेत्रों के 2,365 बुजुर्ग और 828 दिव्यांग सहित कुल ये जो मतदाता है पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करेंगे। इसके बाद देखिएगा, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2023 के अंदर बात करें अपन, रामगढ़, दौसा, देवली उनियारा, झुंझुनू, खींवसर और सलूम्बर 84 में साथियों कुल 1862 मतदाताओं ने होम वोटिंग की सुविधा का उपयोग किया था। 100% छपने लायक फैक्ट है साथियों, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। लोकसभा चुनाव के अंदर साथियों 98.39% मतदानों की बात करें तो ये मतदान हुए थे। यानी कि लोकसभा के जो आम चुनाव हुए थे 2024 में, इस दौरान साथियों 85 वर्ष एवं अधिक आयु के वृद्धजन और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं के लिए उपयोग की ओर से होम वोटिंग की जो सुविधा है साथियों, उपयोग की ओर से होम वोटिंग की जो सुविधा है वो प्रदान की गई थी। राजस्थान में रिकॉर्ड साथियों 98.39% मतदान हुआ, जबकि 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 73,799 जो है पात्र मतदाताओं ने घर से क्या किया था? मतदान किया था। ये बात आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। इनमें साथियों 56,691 बुजुर्ग, 17,108 दिव्यांग मतदाता भी शामिल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है साथियों। हाल ही में प्रदेश के किस पैरा एथलीट खिलाड़ी यानी कि पैरालंपिक पदक विजेता को साथियों हॉपर्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? हॉपर्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? ये आपको बताना है कि तो वो कौन से खिलाड़ी है। तो ध्यान रखना, वो आपके सामने है, अवनी लेखरा, ठीक है। किसको किया गया साथियों? अवनी लेखरा को किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। मनु बाकर की अगर अपन बात करें तो साथियों इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये भी ध्यान रखना, शूटिंग के अंदर ही इन्होंने जीता था, ठीक है। ये पैरा ओलंपिक जो है पेरिस ओलंपिक की बात कर रहे हैं अपन, पेरिस ओलंपिक के अंदर है ना, पेरिस ओलंपिक, ओलंपिक। अवनी लेखरा ने कौन सा जीता था? गोल्ड जीता था। किसके अंदर जीता था? ये भी शूटिंग के अंदर ही जीती थी। और ये भी ध्यान रखना साथियों, पेरिस
पैरालंपिक, इसके अंदर इन्होंने जीता था। मोना अग्रवाल ने साथियों कौन सा जीता था? ब्रॉन्ज जीता था। इन्होंने भी साथियों शूटिंग के अंदर ही जीता था। और ये भी साथियों पेरिस ओलंपिक पैरालंपिक के अंदर ही जीते थे। सुंदर सिंह गुर्जर ने कौन सा पदक जीता था? ये कौन बताएगा कमेंट करके। बिल्कुल गौरव ने सही बताया है, मनु भाकर को साथियों अर्जुन अवार्ड दिया गया है। अर्जुन अवार्ड दिया गया है, ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो, अर्जुन अवार्ड 2024 इसको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है वो देखो भाई फटाफट से। 22 अक्टूबर 2024 को प्रदेश के पश्चिमी जिलों में साथियों कितने गीगावाट क्षमता की सोलर विंड एवं हाइब्रिड परियोजना की स्थापना के लिए राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के ऐतिहासिक एमओयू पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और यूएई के निवेश मंत्री श्री मोहम्मद हसन अल सुवेदी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए थे? तो कितने मेगावाट के जो है क्षमता पर हस्ताक्षर हुए थे ये आपको बताना है। तो मेगावाट की बात करें तो 60 गीगावाट जो क्षमता है साथियों, ठीक है, कितनी? 60 गीगावाट क्षमता के सोलर विंड और हाइब्रिड परियोजना की यहाँ पर स्थापना के लिए साथियों राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में जो है एमओयू हुआ है यूएई और भारत के, या यूएई और राजस्थान के मध्य में, ठीक है, यूएई राजस्थान के मध्य में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखो, ये इसकी व्याख्या है, ठीक है। ये एमओयू हुआ था 22 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास पर हुआ था। ये यूएई के साथियों कौन से मंत्री हैं? निवेश मंत्री हैं, और ये अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, ठीक है। और ये निवेश हुआ था 60 गीगावाट क्षमता, जिसके अंदर सोलर विंड एवं हाइब्रिड परियोजना की स्थापना यहाँ पर की जाएगी, ठीक है ना। हाल ही में साथियों राजस्थान के किस कलाकार को साथियों प्रथम कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रथम कला रत्न पुरस्कार से साथियों सम्मानित किया गया है, ठीक है। किसको किया गया है ये कमेंट करके कौन बताएगा? तो सुनीश मारू को किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अमीश त्रिपाठी की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना साथियों, इनको जो है श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड इनको दिया गया है। अग्रवाल अवार्ड इनको जो है दिया गया है। सुधांशु पंत कौन है साथियों? ये अपने साथियों ध्यान रख लेना, प्रदेश की क्या है साथियों? मुख्य सचिव है, ठीक है। अगला है कि हाल ही में 5 से 8 नवंबर 2024 को आयोजित भारत रीजन के 67वें राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ के सम्मेलन में डेलीगेट ब्रीफिंग में साथियों श्री वासुदेव देवनानी ने भाग लिया, और यह सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? बताओ साथियों, यह जो है सम्मेलन साथियों कहाँ पर आयोजित किया गया था? यह भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। बताओ देखें, ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो वासुदेव देवनानी ने साथियों सिडनी में जो है आयोजित भारत रीजन के 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन की डेलीगेट ब्रीफिंग में इन्होंने भाग लिया, और इन्होंने सम्मेलन में मौजूद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु सहित साथियों भारत के विभिन्न देशों के विधानसभा अध्यक्ष गण और सांसद गण से इन्होंने मुलाकात करी है, ठीक है। इस मौके पर वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रदेश के साथियों अपनी समृद्ध विरासत, परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता के लिए एक विशिष्ट पहचान रखता है। इन्होंने साथियों जयपुर के महल, उदयपुर की झीलें और जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के भव्य दुर्ग देशी तथा विदेशी सैलानियों की पसंद का स्थान इन्होंने बताया है, ठीक है। चलो, हाल ही में जयपुर की किस महिला शूटिंग खिलाड़ी ने साथियों नई दिल्ली के अंदर आयोजित विश्व यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में साथियों रजत व स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं? बताओ देखिए किसने जो है स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं? तो ये ध्यान रख लेना साथियों, किसने जीते हैं? माननीय कौशिक ने जीते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। देखो, मुख्यमंत्री एवं खान मंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने मेजर जनरल ब्लॉक्स की नीलामी में संपूर्ण देश में कौन सा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है, कितने? 86 जो है नीलामी के साथ, ठीक है। ये देखो, मेजर मिनरल ब्लॉक्स की सफल नीलामी में राजस्थान देश में अव्वल रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कितने? 86 मेजर जनरल ब्लॉक की यहाँ पर नीलामी हुई है, इसी के साथ राजस्थान पहले स्थान पर रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
जबकि सबसे ज्यादा राजस्थान में है, दूसरे नंबर पर फिर मध्य प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, फिर कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, हाल ही में साथियों, हाल ही में पणजी गोवा में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान टीम ने कुल 63 पदक जीत करके साथियों कौन सा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है? कौन सा स्थान जो है इन्होंने साथियों प्राप्त किया है? बताओ, देखिए कौन बताएगा इसका सही आंसर। तो इन्होंने साथियों तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है ना। इनमें से साथियों गोल्ड भी जीते थे। गोल्ड कितने जीते थे? तो 25 पदक साथियों इन्होंने गोल्ड जीते थे। चलिए, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत साथियों दुग्ध उत्पादकों को कितने रुपए प्रति लीटर की दर से अनुदान राशि साथियों दी जा रही है? ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, 5 रुपए, ठीक है। सी वाला सी होगा इसमें। ये रहा इसका जो है व्याख्या। हाँ, ये सारी व्याख्या आपको पीडीएफ में मैंने अवेलेबल करवा दी है, और ऐप के अंदर भी टेस्ट जो है वो उसके अंदर व्याख्या सहित मैंने अवेलेबल करवा दी है, ठीक है ना। हाल ही में हुए साथियों उपचुनावों के बाद राजस्थान विधानसभा में कुल महिला विधायकों की संख्या कितनी हो गई है? छपने वाला प्रश्न है साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग। महिला विधायकों की संख्या कितनी हो गई है? तो ध्यान रख लेना साथियों, 21 हो गई है। पहले कितनी थी साथियों? 20 महिलाएं थी, और सलूम्बर में भी महिला विधायक बनने के कारण साथियों ये जो है 21 हो गई है, ठीक है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था? तो बताओ देखिए कितने करोड़ रुपए का साथियों यहाँ पर जो है बजट प्रावधान किया गया था? तो 600 करोड़ रुपए का जो है बजट प्रावधान किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या होगा। 68वें नेशनल स्कूल गेम्स के संबंध में आपको सत्य कथन बताना है, ठीक है। देखो, धृति शर्मा ने साथियों आर्चरी खेल में कांस्य पदक जीता, बिल्कुल सही है। प्रखर सिंह अंडर 17 यानी कि तलवारबाजी में इन्होंने रजत पदक जीता है, ये भी सही है। और अद्विका गर्ल्स अंडर 17 बैडमिंटन टीम कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ये भी सही बात है। और कचनार चौधरी यानी कि राजस्थान पुलिस की कचनार चौधरी ने साथियों 73वीं ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स के अंदर साथियों इन्होंने जो है पदक जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ई वाला इसमें सही होगा ना। 4 नवंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत जोधपुर एवं साथियों जोधपुर ग्रामीण इन्वेस्टमेंट समिट मीट में साथियों 17,350 करोड़ रुपए के कितने एमओयू ये साथियों यहाँ पर किए गए हैं? तो ये भी आपको साथियों कमेंट करके बताना है, ठीक है। कौन बताएगा देखिए इसका सही आंसर, फटाफट से बताओ। तो यहाँ पर साथियों 289 जो है एमओयू यहाँ पर किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, इसका आंसर आपको फटाफट से कमेंट करके बताना है। फटाफट से बताओ देखिए कौन इसका जो है सही आंसर बताएगा।